हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का वन लाइनर पॉइंट्स विद फैक्ट्स। सेबलगिरी मेघालय में स्थित है। यहाँ मध्य पाषाण कालिक उपकरण मिले हैं। सेबलगिरी में कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 1955 में इसकी खोज और उत्खनन हुई थी फजल अहमद द्वारा और यह सेंधव स्थल है। कोट दीजी भाला फेंकते हुए पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति मिली है चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंध प्रांत में स्थित है। सेंधव सभ्यता का औद्योगिक शहर इसे कहा जाता है चनहुदड़ो को। बाबरकोट सेंधव स्थल है गुजरात में स्थित है। इंडस सिविलाइजेशन बुक लिखी थी मार्टिमर व्हीलर ने। द राजपूताना डेजर्ट अमलानंद घोष ने लिखी थी। एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अमलानंद घोष ने लिखी थी। द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया अमलानंद घोष ने लिखी थी। द इंडियन सिविलाइजेशन इट्स ओरिजिन अमलानंद घोष ने लिखी थी। सारी पुस्तकें अमलानंद घोष की हैं। दायमाबाद और इनाम गांव नामक ताम्र पाषाणिक स्थलों से बच्चों में स्कर्वी रोग का साक्ष्य मिलता है। यजुर्वेद के भाग हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं, पहला है ब्रह्म संप्रदाय और दूसरा आदित्य संप्रदाय। करमदंडा अभिलेख 436 ईस्वी का है और यह फैजाबाद जिला यूपी में स्थित है। करमदंडा अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम का है जो गुप्त वंशीय सम्राट थे। महेंद्रादित्य उपाधि थी कुमार गुप्त प्रथम की। विजय प्रशस्ति का लेखक श्री हर्ष। महाबलीपुरम था पल्लवों का सर्व प्रमुख बंदरगाह। जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए, यह जो है किससे संबंधित है? ये चारवाक से संबंधित है। चारवाक दर्शन में लिखित है, अर्थात यह स्टेटमेंट चारवाक जी ने दिया था। येदियापुर, हुणसगी, अनागबाड़ी, लाखामापुर, येदुरवाड़ी, ये क्या है? ये कर्नाटक में स्थित उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। नेवासा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेवासा से निम्न पुरापाषाणिक स्थल और मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल मिले हैं। मूलामुथा घाटी, बेलपांधारी, सुरेगांव, कांदीवली, नंदूर माधमेश्वर और कालेगांव, यहाँ से उपकरण जो मिले हैं, कौन से मिले हैं? मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिले हैं और ये सभी मध्य पूर्व पाषाण कालीन उपकरण महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र से मिले हैं ये स्थल। बेलन घाटी से, इस घाटी से सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य मिले थे। कौन से साक्ष्य मिले थे? बेलन घाटी से सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति के। बूढ़ा पुष्कर राजस्थान में स्थित है। ये प्रमुख उच्च पूर्व पाषाण कालीन स्थल है। बागोर राजस्थान में स्थित है। मध्य पाषाणिक स्थल है यह बागोर। बूदिहाल, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, संगनकल्लू, ये सब कर्नाटक में स्थित स्थल हैं और ये नवपाषाण कालिक स्थल हैं। निधानपुर ताम्रपत्र, यह सम्राट हर्ष के समकालीन कामरूप के शासक भास्कर वर्मन का है। किसका है? निधानपुर ताम्रपत्र ये सम्राट हर्ष के समकालीन शासक कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का है। यह ताम्रपत्र उसने बंगाल के कर्ण सुवर्ण स्थित विजय शिविर से जारी किया था। सर्वप्रथम खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से युद्ध में जहाजों के प्रयोग की सूचना मिलती है। भारतीय अभिलेखों में सर्वप्रथम महाराज की उपाधि का प्रयोग हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पुरापाषाण, दूसरा भाग मध्य पाषाण और तीसरा नवपाषाण। कौन कौन से हैं पाषाण काल के भाग? 3 भाग हैं। पहला है पुरापाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नवपाषाण। अब इनमें भी पुरापाषाण के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? निम्न पुरापाषाण युग, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण युग और तीसरा उच्च पूर्व पाषाण युग। ये किसके भाग हैं? पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं। पुरापाषाण काल की अवधि है 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल की अवधि 10 से 4,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल की अवधि 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल की जो अवधि है वह इन तीनों भागों में बांटी गई है। निम्न पूर्व पाषाण युग की अवधि 6 लाख से 1,50,000 ईसा पूर्व की। मध्य पूर्व पाषाण युग की 1,50,000 से
35,000 ईसा पूर्व की और उच्च पूर्व पाषाण युग की 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की। फिर 10,000 ईसा पूर्व से शुरू होती है 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण की, फिर नव पाषाण की। संस्कृत के महान कवि भारवी निवास करते थे, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य किरातार्जुनीयम की रचना की थी। तो निवास करते थे पल्लव वंशीय शासक सिंह विष्णु के दरबार में। कहाँ शासन करते थे, कहाँ के दरबार में रहते थे? तो दरबार में रहते थे पल्लव वंशीय शासक सिंह विष्णु के दरबार में। भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में। संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडिन निवास करते थे। तो ये निवास करते थे पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल 700 से 728 ईस्वी का था। दंती वर्मन पल्लव वंशीय शासक थे। दंती वर्मन का शासनकाल 800 से 846 ईस्वी का था। दंती वर्मन को वेलूर पाल्यम अभिलेख में विष्णु का अवतार कहा गया था। दंती वर्मन वैष्णव धर्मावलंबी था। नंदी वर्मन तृतीय शासनकाल 846 से 869 ईस्वी। नंदी वर्मन तृतीय विस्तारवादी शासक था। पांड्यों को पराजित किया और उनके सिंचित क्षेत्रों को जीत लिया था। सिंचित क्षेत्र में शामिल थे पलेयूर, वेलारू, कुरुगोंडा, तेलारू, तोंडी। इसी कारण नंदी वर्मन तृतीय को कावेरी द्वारा सिंचित प्रदेश का स्वामी कहा गया है। प्रसिद्ध कलाविद पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला की शैलियों को 4 भागों में विभाजित किया। पहली महेंद्र शैली, दूसरी मामल्य शैली, तीसरी राज सिंह शैली और चौथी नंदी वर्मन शैली। कदम वंश का संस्थापक था मयूर शर्मन। मयूर शर्मन कांची के संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी था। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हलेबीड है। हलेबीड कर्नाटक में स्थित है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी? रोमिला थापर ने। अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, ये बुक लिखी थी रोमिला थापर ने। अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज किसकी पुस्तक है? रोमिला थापर की। चोल वंशीय शासक कुलोतुंग प्रथम का मूल नाम राजेंद्र था। कुलोतुंग प्रथम का शासनकाल 1070 से 1120 ईस्वी। गढ़वा शिलालेख 417 ईस्वी का है और गढ़वा शिलालेख इलाहाबाद जिला यूपी में स्थित है। गढ़वा शिलालेख कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है। तुमेन शिलालेख 435 ईस्वी का है। तुमेन शिलालेख कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है। तुमेन शिलालेख ग्वालियर एमपी में स्थित है। दामोदरपुर ताम्रपत्र, इसमें तिथि अंकित है 443 ईस्वी, 443 और 448 ईस्वी का दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख है और यह दिनाजपुर जिला बांग्लादेश में स्थित है। दामोदरपुर ताम्रपत्र कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है। धनदेह ताम्रपत्र 432 ईस्वी का है। यह राजशाही जिला बांग्लादेश में स्थित है। धनदेह ताम्रपत्र कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है। वेग्राम ताम्रपत्र 447 ईस्वी का है। यह बोगरा जिला बांग्लादेश में स्थित है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में तंत्र मंत्र के समावेश से वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान का उदय हुआ। किसका? वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान का उदय किससे हुआ? महायान शाखा में तंत्र मंत्र के समावेश से। मातंग और अनापिंडक कौन थे? ये गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। बिंबिसार की 3 पत्नियां थी जो उल्लेखित है इतिहास में। बिंबिसार की प्रथम पत्नी थी कौशल राज प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी। द्वितीय पत्नी का नाम चेलना था जो लिच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन थी। चेलना लिच्छवी राजकुमारी थी और राजा चेटक की बहन थी। तृतीय पत्नी का उल्लेख मिलता है खेमा का। खेमा पंजाब मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था जिसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा था। सम्राट अशोक के द्वितीय शिलालेख में सीमांत राजाओं का उल्लेख है और उन सीमांत राजाओं के नाम जैसे कि चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र और श्रीलंका, ये सीमांत राज्य थे। इनका उल्लेख सम्राट अशोक के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। सम्राट अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख है यवन राजा
एंटियोकस का। किसका? यवन राजा एंटियोकस का।